भाई इस गाड़ी ने जो है टाटा मोटर्स के दिन बदल दिए। अब ये लगा लो, ब्रेजा एक टाइम पे टॉप 5 में होती थी, आज 16वें नंबर पे खड़ी हुई है। ये 3 बड़ी गाड़ियां हैं जबकि, और तीनों की सेल माइनस हो रही है। सो जी, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सब बढ़िया होंगे भाई। तो आज का जो वीडियो बना रहे हैं, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अक्टूबर मंथ की सेल की भाई, जो ताबड़तोड़ मतलब एक रिकॉर्ड सेल जो हुई है अक्टूबर मंथ में, जो फेस्टिवल सीजन मतलब मंथ था। तो भाई बहुत जो है तगड़ी सेल हुई है इंडिया के अंदर कार्स की। अगर हम बात करें तो भाई जोन सी भी आप कंपनी की बात करो, सारी कंपनियों की सेल प्लस में गई है, कोई माइनस में गई नहीं। एमजी की एक सेल है जो माइनस में गई है, बाकी सब कंपनियों की सेल जो है बहुत ही अच्छी चली है भाई। साथ ही साथ भी अगर बात करें गाड़ी वाइज, तो टॉप 25 की कार्स में आप विश्वास नहीं करोगे, 22 नंबर तक की कार की सेल जो है वो 10,000 के ऊपर है। तो मतलब पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि भाई 10,000 के ऊपर 22 नंबर की गाड़ी जो आ रही है उसकी भी 10,000 से ऊपर सेल है। तो भाई आप इससे ही पता लगा सकते हो कि कैसी सेल हुई है इस फेस्टिवल सीजन में। तो उसका सबसे बड़ा एक तो भाई जो रीजन है फेस्टिवल सीजन का, एक तो फेस्टिवल सीजन हो ही गया, दूसरा भाई जीएसटी 2.0, जो जीएसटी से प्राइस कट हुए ना, तो भाई लोगों को सोच लगा कि भाई ये एक बढ़िया ऑप्शन है, बढ़िया टाइम है न्यू कार खरीदने का, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी कम हो गए, जीएसटी की वजह से जीएसटी कम हो गया, और साथ ही साथ भाई ऑफर भी मिले, उस टाइम पे डिस्काउंट्स भी बड़े अच्छे अच्छे मिले हैं। लास्ट टाइम की तरह इस बार भी भाई टॉप नंबर पे जो है गाड़ी वही है टाटा नेक्सन। भाई इस गाड़ी ने जो है टाटा मोटर्स के दिन बदल दिए, चाहे मानो या चाहे मत मानो। टाटा नेक्सन ने और टाटा पंच ने पूरे टाटा मोटर्स के जो है दिन बदल दिए। वरना एक टाइम था टाटा मोटर्स की टोटल सेल जो है बहुत कम होती थी और बहुत कम गाड़ियां सेल होती थी। उससे पहले ट्यागो आई थी भाई, ट्यागो भी बड़ी अच्छी सेल कर रही है आज की डेट में। अगर देखो तो वैसे है तो नीचे, पर हैचबैक के मुकाबले आप देख रहे हो तो भाई बढ़िया सेल कर रही है ट्यागो आज की डेट में। इतनी सेल तब नहीं कर रही थी जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी। तो जी टॉप अगर कंपनी की हम बात करते हैं तो भाई सबसे ऊपर मारुति सुजुकी 1,76,318 यूनिट सेल करी हैं। उसके बाद भाई महिंद्रा 71,624 यूनिट सेल करी हैं। टाटा थर्ड नंबर पे आ गई, लास्ट मंथ सेकंड नंबर पे थी ये, तो भाई 61,134 यूनिट सेल करी है टाटा ने। hyundai फोर्थ नंबर पे आ गई भाई। hyundai की जो है सेल वहीं चल रही है 50 के आसपास ही, जैसे टाटा और महिंद्रा ने जो अपनी सेल बढ़ाई है ना पिछले 2-3 महीने में। अगर उसके मुकाबले हम ये देखते हैं hyundai की, तो भाई hyundai की सेल अटकी हुई है। hyundai अब चल रही है केवल एक गाड़ी के भरोसे, वो है क्रेटा। वेन्यू की सेल वैसे अच्छी हो रही है, बट अगर अगले महीने की हम वेन्यू की सेल देखेंगे तो भाई मुझे नहीं लगता कि वेन्यू की सेल ज़्यादा होने वाली है अब आने वाले टाइम में, क्योंकि ऑलरेडी भाई जो फेसलिफ्ट आया उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, पूरे ऑलमोस्ट 1 लाख प्राइस जो है उसके हाई आपको मिलने वाले हैं। जो जीएसटी 2 के बाद प्राइस कम हुए थे वो फिर लाके वहीं पे खड़ी कर दिए उसके प्राइस, जहाँ से नीचे होके गए थे। तो भाई इसलिए अगले महीने शायद hyundai की सेल जो है और कम होने वाली है। बस क्रेटा एक है जो खींचे रही है। इसके बाद भाई टोयोटा की भी सेल काफ़ी अच्छी हुई है, 40,257 यूनिट सेल हुई है। किया की 29,556 यूनिट सेल हुई है। स्कोडा की भाई 8,252 यूनिट सेल हुई है। एमजी की 6,397 यूनिट सेल हुई है, और यही एक माइनस में गई है अगर कंपेयर करो सितंबर मंथ से तो। वरना सब कंपनी की सेल जो है हाई हुई है, मतलब बढ़ी है, प्लस में गई है। तो भाई इस तरह से कुछ जो है यूनिट सेल हुई है। बाकी आप पूरा चार्ट देख सकते हो नीचे सारी कंपनी का। तो भाई कुछ ये जो है सेल फिगर रही है कंपनी वाइज अगर हम देखते हैं तो। अब बात करते हैं भाई गाड़ियों के हिसाब से, तो भाई टॉप नंबर पे इस बार भी टाटा नेक्सन रही है। 22,000 के ऊपर जो है यूनिट सेल करी है नेक्सन ने। सेकंड नंबर पे डिजायर है इस बार भाई। डिजायर लास्ट मंथ भी सेकंड नंबर पे थी, इस मंथ भी, और डिजायर ने भी भाई 20,000 के ऊपर यूनिट सेल करी है। अर्टिगा ने भी भाई 20,000 के ऊपर यूनिट सेल करी है। वैगन आर 18,970 यूनिट सेल करके भाई फोर्थ नंबर पे है। क्रेटा 18,381 यूनिट सेल करी है और फिफ्थ नंबर पे है। बताओ 18,000 वाली गाड़ी अब फिफ्थ नंबर पर आ रही है, एक टाइम था ये फर्स्ट पे होती थी। और जी अगर बात करें स्कॉर्पियो एन की, तो भाई इसने भी बहुत अच्छी सेल जो है ग्रो करी है। स्कॉर्पियो एन की सेल भाई
6 नंबर पे है और 17,880 यूनिट सेल करी है भाई इसने। बाकी भाई इसके बाद फ्रोंक्स आ गई, 17,000 के ऊपर यूनिट इसने सेल कर दी। बलेनो 16,800 के ऊपर यूनिट इसकी सेल हुई है भाई। पंच 16,810 यूनिट सेल हुई है। लास्ट मंथ से शायद थोड़ी सी यूनिट इसकी जो है कम हुई है, पर एक टाइम था पंच का जब भाई 10,000 के आसपास घूम रही थी, और आज यही पंच 16,000 के ऊपर यूनिट सेल कर रही है। मतलब अगर 2 महीने 3 महीने पहले का डाटा आप देखोगे तो ये 10वें नंबर के आसपास आती थी, 10वें के भी नीचे ही पहुंच गई थी पंच। लेकिन फिर से भाई इसकी सेल जो है बहुत अच्छी ग्रो हुई है। 10th नंबर पे भाई स्विफ्ट की सेल जो है माइनस में गई है अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर से, अक्टूबर मंथ से। तो भाई 15,000 यूनिट तो सेल करी है, लेकिन 11% माइनस में भी है इसकी सेल। इसके बाद भाई बलेनो 14,343 यूनिट सेल करी है। इको की भी भाई सेल अच्छी हो रही है, 13,537 यूनिट सेल करी है इको ने। बाकी भाई बात करें विक्टोरिस की जो अभी नई नई मार्केट में आई है, तो भाई इसने भी पहले महीने में काफ़ी बढ़िया सेल करी है, 13,496 यूनिट सेल करी है भाई। तो एक हिसाब से जैसे नई गाड़ी मार्केट में आई है उस हिसाब से अच्छी सेल है ये। इसके बाद जी सोनेट की भी अच्छी सेल है, 12,000 के ऊपर यूनिट सेल करी है। उसके बाद भाई XUV 3XO, उसकी भी सेल काफ़ी भाई बढ़ गई है। पहले ये 9,000 10,000 के बीच में घूमती थी, अभी ये 12,000 के ऊपर यूनिट सेल कर रही है। और जी इसके बाद आती है ब्रेजा भाई। अब ये लगा लो, ब्रेजा एक टाइम पे टॉप 5 में होती थी, आज 16वें नंबर पे खड़ी हुई है 12,000 यूनिट सेल करने के बाद भी। और सेल जो है इसकी अब माइनस में चली गई है, 27% सेल जो है इसकी माइनस में है अगर लास्ट ईयर्स की सेल से कंपेयर करने लगे आप इसको। तो भाई ब्रेजा का तो सीधा सीधा सीन है, सबको पता ही है। ब्रेजा की जगह भाई जो ब्रेजा खरीदने जा रहे हैं वो जा रहे हैं नेक्सन पे, 3XO पे, इन गाड़ियों पे ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि ब्रेजा जो है भाई थोड़ी सी अब कॉस्टली लोगों को लग रही है। इसके बाद भाई थार ने भी 12,000 के ऊपर यूनिट सेल करी है। और जिसके बाद वेन्यू ने भी 11,000 प्लस यूनिट सेल करी है। बाकी भाई हाई राइडर, इसके बाद में हाई राइडर भी बड़ी अच्छी जो है सेल कर रही है, इसने भी 11,000 के ऊपर यूनिट सेल करी है। तो ब्रेजा की सेल कहीं ना कहीं कट के हाई राइडर की तरफ भी जा रही है। इसके बाद जी इनोवा ने भी सेल जो है बढ़िया करी है, 11,000 के ऊपर यूनिट सेल हुई है इनोवा की और हाई क्रॉस दोनों की मिला के आप। इसके बाद भाई ग्रैंड विटारा 10,000 प्लस यूनिट सेल करने के बाद में भी ये इसकी जो सेल -26% माइनस में गई है, मतलब लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो अभी जितनी ये गाड़ियां हैं, तीनों मारुति की गाड़ियां हैं, तीनों की सेल जो है माइनस में हुई है। बाकी सबकी सेल जो है वही प्लस में रही है। तो लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करते हैं उसमें स्विफ्ट हो गई, ब्रेजा और ग्रैंड विटारा, ये 3 बड़ी गाड़ियां हैं जबकि, और तीनों की सेल माइनस हो रही है। इसके बाद जी XUV 700, इसकी सेल भी माइनस हुई है और 10,000 के आसपास यूनिट सेल करी है इसने भी और ये 22 नंबर पे है भाई, तो 10,000 के आसपास यूनिट इसकी जबकि सेल हुई है। इसके बाद जी ट्यागो ने भी भाई 8850 यूनिट सेल करी है और बढ़िया सेल एक तरह से ये है। अगर हैचबैक को देखो आप तो कोई भी हैचबैक जो है इतना सेल नहीं कर रही है, केवल स्विफ्ट को छोड़ के। बाकी भाई 24 पे क्या करेंस रही है, जिसकी 8,700 के आसपास यूनिट सेल हुई है। और जी 25 नंबर पे सेल्टोज है, तो दोनों क्या की गाड़ियां बिल्कुल टॉप नीचे हैं लिस्ट में। सेल्टोज की सेल भी 7,000 के ऊपर हुई है। तो जी ये जो सेल हुई है, इस सेल में पूरा मतलब लोगों ने फायदा उठाया है GST का जो कम हुआ है उसका, प्लस जो डिस्काउंट्स उनको मिले हैं। तो भाई केवल कुछ ही गाड़ियां हैं, 3-4 गाड़ियां हैं जिनका ग्राफ जो है माइनस में गया है, वरना सब गाड़ियों का ग्राफ जो है आपको प्लस में जाता हुआ दिखेगा। अगर आप सेल फिगर देख रहे हो सारी गाड़ियों की, टॉप 25 कार्स की, तो भी ये कुछ सीन रहा है। तो भाई अब आज की डेट में लोग देखते हैं पैसा, अगर कम पैसे में उन्हें अच्छी चीज़ मिल रही है तो लोग ना उधर जाना पसंद करते हैं। आज की डेट में अब कम लोग हो गए कि भाई नहीं हमें ब्रांड वैल्यू पे ही जाना है या फिर इसी चीज़ पे जाना है। अगर आप देखो तो ब्रेजा की सेल जैसे डाउन हो रही है हर महीने, अगर आप देखो तो सेल डाउन होने पे है उसकी। और पहली बार शायद मैंने ब्रेजा को देखा है जो 16 नंबर पे आई है, वरना टॉप 5 या टॉप 10 के अंदर ही अंदर वो रहती थी गाड़ी, टॉप 15 से बाहर इस बार निकली है भाई। तो ये कुछ सीन रहे हैं। बाकी जी आपकी क्या राय है आप भी बता देना कमेंट करके। तो उम्मीद करता हूँ जी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके भी बताना, सब्सक्राइब करना चैनल अगर अभी तक नहीं किया है।
मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय जी।